जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल त्रिशूल RBSC हब में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की विज्ञान NCERT, वो भी हिंदी माध्यम में। इसमें हमने 1 से लेकर 4 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे कल तक, जिसके डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, जो आप आराम से देख सकते हैं और उनके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी जो लिखवाए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 9th कक्षा का, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका। मतलब ये कहना है कि अपना 1 से लेकर 4 तक जो चैप्टर होते थे साइंस के, वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन के थे, रसायन विज्ञान वाले थे, वो पूरे हो चुके हैं। अब बायोलॉजी चल चुकी है, जीव विज्ञान वाला पोर्शन आ चुका है। तो ये चैप्टर बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा इनमें, बस इनमें नोट्स अच्छे होंगे तो याद अच्छे से हो जाएंगे। तो नोट्स लिखवाने का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है। सिर्फ आप बस वीडियो को 2 बार ढंग से देखें और उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, फिर आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, तथा आगे जाके आपका बेस भी इतना बढ़िया हो जाएगा कि 10th और 11th क्लास में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना टाइम खराब करे अपन चलते हैं अपने वीडियो की ओर। एक बार देख लीजिए, कक्षा 9th की विज्ञान है, अध्याय यानी चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का पहला वीडियो आज लेके आ रहा हूं, पार्ट 1। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी उसको कोशिका भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। और ये चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग है, इससे आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहले आ जाइए कोशिका का परिचय। परिचय में से पक्के प्रश्न आते हैं। परिचय का मतलब है कैसे खोज हुई, किसने खोजा, शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब बातें हैं। तो यहाँ थोड़ा समझने लायक मामला कम ही है, सिर्फ कुछ लाइनें याद करनी है आपको। तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर उनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से 5-7 प्रश्न बनते हैं अच्छे अच्छे। किस वैज्ञानिक ने क्या खोजा, किसने क्या किया, ये सब आपको डाटा याद करना है। तो शुरुआत करते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए, फिर पढ़ते हैं कोशिका का परिचय। कोशिका का परिचय क्वेश्चन शुरुआत हो जाएंगे पहली लाइन से। आ जाइए। सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 ने की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर जगह मिलता है, आपको याद कर लो। कोशिका की खोज 1665 में किसने करी? रॉबर्ट हुक। उस समय पे रॉबर्ट नाम ज्यादा मिलते थे, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम रॉबर्ट होते थे। रॉबर्ट हुक ने करी। ये सन भी याद करना भाई, किताब में लिखी है तो याद करेंगे, अपन एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। रॉबर्ट हुक ने 1765 निकला, 1665 ने की। इन्होंने कॉर्क में कोशिका को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। इन्होंने क्या किया, एक पेड़ की छाल में ये कोशिका की खोज करी थी। पेड़ की छाल जो कॉर्क होता है, कॉर्क, यानी ये कोशिकाएं इन्होंने जो देखी वो मृत कोशिकाएं थी, सूखी हुई कोशिकाएं थी। तो ध्यान देना, इन्होंने जो कोशिकाओं की खोज करी थी, ये अंदरूनी बात है, इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज करी थी। पूछ ले किसमें? कॉर्क में देखी थी। किसमें? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? वृक्ष की छाल, किसी पौधे की छाल में से छाल थी, वो मृत कोशिकाएं थी, उनको देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका की खोज करी थी। और किससे देखा था? सूक्ष्मदर्शी से। यही बात है, बहुत पहले कोशिका की खोज इसलिए नहीं हुई, जब तक सूक्ष्मदर्शी नहीं बनी तब तक कोशिका को आप देख नहीं पाए। तो जैसे इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाई, ये स्वनिर्मित थी, रॉबर्ट हुक ने अपनी सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, और उसी के द्वारा कॉर्क में उन्होंने 1665 में एक कोशिका की खोज करके बता दिया, भाई ऐसा ऐसा देखो, बहुत छोटी संरचना होती है। जब आप बेसिक में जाओगे तो ये छोटी छोटी संरचनाएं होती है, इनको कोशिका कहते हैं। तो नाम भी इन्होंने ही दिया था। तो कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक ने ही दिया। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? 1665 में। किसमें करी? कॉर्क में करी। ये लो 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आगे चलते हैं। कोशिका लैटिन शब्द है। जैसे भाषाएं होती है ना, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, लैटिन भाषा, वैसे लैटिन भाषा का शब्द है, याद रख लेना। तो कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। इसका अर्थ क्या है कोशिका का लैटिन भाषा में? छोटा कमरा। तो छोटे छोटे कमरे मिलके ही घर बनता है, वैसे कोशिकाएं मिलके ही बॉडी बनती है, शरीर बनता है, जीव बनता है। तो छोटा कमरा होता है इसका अर्थ। अब एक और भी बढ़िया प्रश्न आ रहा है। ल्यूवेनहोक ने 1676
1676 ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि ये क्वेश्चन दिख जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जीवित कोशिका की खोज की बात करें ना तो ल्यूवेनहॉक का नाम आएगा। थोड़ा नाम को देख लेना, बाहर के वैज्ञानिक हैं ल्यूवेनहॉक, तोड़ के याद करो ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। रॉबर्ट हुक ने तो कोर कोशिका की खोज करी जो मृत थी, और इन्होंने किस कोशिका की खोज करी थी? जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो 5 प्रश्न रेडी हो चुके हैं, इनको नोट कीजिए। फिर एक बार और लिखवाते हैं आपको 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा वही रटने वाले क्वेश्चन फिर से है। आ जाइए, रॉबर्ट ब्राउन, ये मिलते जुलते नाम, सावधान है ना। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ने सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है भाई, केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आगे जाके पढ़ेंगे, अभी थोड़ा शांत रहे। ये कोशिका होती है, कोशिका के बीच में ये इसका ब्रेन होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है वो होता है केंद्रक। तो ये केंद्रक की खोज किसने करी थी? आपके रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखना, ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। कब करी थी? 1831 में। याद कर लो। अगला प्रश्न आ जाओ। ये अगला वैज्ञानिक देखो, जे.ई. पुरोकंज या पुरकंजे भी बोलते हैं, पुरोकंज भी बोलते हैं, व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो जे.ई. पुरोकंज, ये जे.ई. याद नहीं रहे तो क्या याद करोगे? पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। अब ऊपर फिर से देखो आप, ये पूरी को कोशिका है, इसके बीच में एक केंद्रक होता है। इसके अलावा अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, ऐसे खाली नहीं रहती है ये तरल पदार्थ, और इस तरल पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया गया। क्या नाम दिया? जीवद्रव्य, जीव का द्रव्य, तो जीवद्रव्य। और ये नाम किसने दिया था? पुरोकंज ने। तो 2 प्रश्न हो गए भाई। केंद्र की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और आपके पुरोकंज ने तरल पदार्थ का क्या नाम दिया था? जीवद्रव्य नाम दिया था। फिर आ जाओ आगे के क्वेश्चन। एक कोशिका सिद्धांत दिया गया। फिर क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, वो आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अभी वैज्ञानिक याद करो। ये कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। क्वेश्चन आता है 9th क्लास में भाई, और कंपटीशन में भी आता है। स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया था? कोशिका सिद्धांत। ये कैसे याद होंगे वैज्ञानिक? आप बस 2 बार इनको लिख ले, 3-4 बार पढ़ ले, याद हो जाएंगे आपको। फिर आ जाइए, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, जैविक इकाई है। ये तो सिंपल सी बात है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, मतलब कोशिका ही अपन को बनाती है। जैसे मकान बनाने में सबसे बेसिक चीज क्या होती है? ईंट। ईंट के ऊपर ईंट 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 रखने से मकान बनता है। तो ईंट उसकी संरचनात्मक इकाई हो गई, यानी उसकी संरचना बनाने के लिए सबसे जरूरी छोटे से छोटी आकृति कौन है? ईंट। तो वैसे ही अपन को बनाने के लिए, जीवों को बनाने के लिए, अपनी संरचना बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। अतः कौन सी इकाई है? अपनी संरचनात्मक इकाई है जीवों की कोशिका। इसके अलावा कैसी इकाई है? क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है अपने शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, श्वसन, उत्सर्जन, कोई हार्मोन्स बनते हैं, कई प्रकार की क्रियाएं होती है, वो सब भी कहाँ से होती है? कोशिका से ही स्टार्ट होती है। तो बहुत ही अच्छा सा। और जैविक इकाई का मतलब होता है जीवित इकाई है। तो अब क्या कह सकते हो? तीनों को साथ पढ़ के देख लो। कोशिका सभी जीवों की कौन कौन सी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है और जैविक इकाई है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइनें हैं, याद हो जाएंगी। तो ये याद हो गया। लास्ट वाली लाइन देख लो, ये इसी की है लाइन। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई भी कहते हैं, आधारभूत, फंडामेंटल। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आपको टीचर चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, फंडामेंटल चीजें हैं। तो वैसे ही जीवन की जो फंडामेंटल इकाई यानी आधारभूत इकाई है वो कौन होती है? कोशिका। ये क्वेश्चन आ जाओ तो कोई गलत नहीं होगा कि जीव की आधारभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। पूछ ले क्यों होती है तो एक लाइन में बोल देना, क्योंकि सभी जो क्रियात्मक कार्य होते हैं, सभी काम होते हैं बॉडी के, सारे काम, हार्मोन बनाना, वसा इकट्ठी करना, बहुत सारे काम होते हैं। आगे जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा कोशिकाएं कितने काम करती हैं। तो ये क्रियात्मक कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं? कोशिका में होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो आप सांस लेते हो,
सांस लेते हो वो ऑक्सीजन भी जाके कोशिका में चली जाती है, और आप जो खाते हो ग्लूकोज वो भी कोशिका में चला जाता है, और वहीं पे जाके ऊर्जा बनती है। तो हर काम कोशिका स्तर पे होता है, छोटे से छोटे काम भी कोशिका में जाके होते हैं। तो श्वसन भी कोशिका में होता है, ऊर्जा भी कोशिकाओं में बनती है, हर चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड भी कोशिकाओं में बनती है, बहुत सारे काम। तो इसलिए कह सकते हैं क्रियात्मक कार्य भी किसमें होते हैं, कोशिका में। तो ये 4-5% और हैं, आपको एक बार के लिए दोबारा देख लो। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक की खोज की थी, और पूर्वकंज ने कोशिका में स्थित जो तरल पदार्थ है उसको जीव द्रव्य नाम दिया था। आ जाता है जीव द्रव्य का नाम किन वैज्ञानिक ने दिया था, पूर्वकंज ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिकाएं सभी जीवों की क्रियात्मक, संरचनात्मक, जैविक इकाई होती है। फिर क्या, कोशिका जीवन की मौलिक आधारभूत इकाई होती है, क्योंकि कोशिका में जो भी सारे क्रियात्मक कार्य हैं वो कोशिका में ही संपन्न होते हैं। इस हिसाब से आपने कोशिका के परिचय में कम से कम 10-12 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पूरी तरह से चैप्टर के अंदर घुस चुके हैं, तो पहले ये नोट कीजिए आप। अब आ जाइए, अब अपन चैप्टर में आ चुके हैं। हेडिंग डाल लीजिए कोशिका सिद्धांत, 9th क्लास के पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक में आ सकता है, वार्षिक में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है भाई। कोशिका सिद्धांत कि कोशिका सिद्धांत क्या है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सिद्धांत पहले पीछे आ भी गया थोड़ा सा, ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किन्होंने दिया था, तो पहला प्रश्न स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। लेकिन यहाँ पे अपन एक वैज्ञानिकों को और शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें इस सिद्धांत की एक लाइन है ना, वो उन वैज्ञानिकों ने बताई थी जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। अतः जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है ना, वो जो लेटेस्ट वाला, वो किन 3 वैज्ञानिकों ने दिया, ऐसा याद रखना, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो। 3 नाम याद हो जाएंगे, इन्होंने दिया। इन्होंने 2 लाइनें बोली, वो याद करनी है, फिर कोशिका सिद्धांत पूरा हो जाएगा। क्या बोला इन्होंने बोला कि सभी जीव हैं, पेड़ हो, पौधे हो, जंतु हो, सारे के सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन उस जमाने में लोगों को पता नहीं थी तो अजीब लगता था, लेकिन अब पता है कि सभी जीव किससे बने हैं, कोशिकाओं से। तो पहली लाइन याद हो गई। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने बहुत अच्छी बात बताई थी उस टाइम। उन्होंने कहा कोई भी नई कोशिका बनती है ना जीव में, नहीं, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, अर्थात पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाएं बनाती है। ये उस टाइम अच्छी बात बताई थी उन्होंने कि पुरानी कोशिका है वो अपना विभाजन करती है और नई कोशिकाएं बना लेती है, खुद खत्म हो जाती है। एक कोशिका है वो 2 कोशिकाओं में टूट जाएगी और खुद डिस्ट्रॉय, मतलब 2 में बट जाएगी। तो मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण बॉडी में किससे होता है, पुरानी वाली कोशिकाओं से ही होता है। इसी प्रकार जीव का विकास एक कोशिका से प्रारंभ होता है। जैसे अपन भी जब भी अपना विकास हुआ शुरू से, जब माँ के गर्भ में अपन होते हैं तो एक कोशिका में शुरुआत होती है, एक कोशिका से। वो एक कोशिका 2 बनती है, 2 के 4, 4 के 8, 8 की 16, 16 के 32, फिर धीरे धीरे अपन अरबों कोशिकाओं का एक समूह बन जाते हैं और एक बड़ा जीव का रूप ले लेते हैं। तो ये कोशिका सिद्धांत आपको अच्छे से 2 लाइनों में समझ में आ गया होगा। क्या बोलोगे, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इनके अनुसार सभी जीव, पेड़ पौधे व जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा क्या कह दोगे, नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये हो गया आपका कोशिका सिद्धांत। बस इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो आइए लिखते हैं। लीजिए, मैंने कोशिका सिद्धांत के 3 बिंदु लिख दिए। 1 सेकंड के लिए देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, यह है सिद्धांत स्लाइडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। तीनों वैज्ञानिक याद कर लो। मेनली जब कभी एग्जाम में आते हैं तो ये 2 ही लिखे हुए आते हैं ऑप्शन में, तो ये दोनों दिख जाओ तो भी सही है। स्लाइडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो ने दिया। क्या बोला, सभी पौधे व जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ऐसा इन्होंने बोल दिया और ये सही बात भी है। फिर अगली लाइन सिर्फ रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी, अतः जानबूझ के लिखा गया है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो ये क्वेश्चन अलग से आता है भाई कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या कथन दिया था।
या ऐसा आ सकता है ये किसने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं, जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है, ये बात किसने बताई थी? तो एबेसेदा आ जाओ तो उसमें रुडोल्फ विर्चो को ही सिलेक्ट करना है। तो ध्यान रखना है रुडोल्फ विर्चो, अच्छा क्वेश्चन है। रुडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। पूर्ववर्ती का मतलब है पुरानी कोशिकाएं, एक ही बात है। तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। तो 2 नंबर 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी, तो आपकी सही हो जाएगी। अब अपना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह आता है क्या सभी जीवों में समान कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्या इनकी आकृति सेम ही होती है? तो आप समझ लीजिए सब जीवों में अलग अलग आकार आकृति की कोशिकाएं पाई जाती है। अपनी बॉडी में भी जो कोशिकाएं हैं वो समान आकार आकृति की नहीं होती। मेरी मसल्स में, मांसपेशियों में अलग आकृति की कोशिका होती है, ब्रेन में अलग आकृति की कोशिका होती है, आंखों में अलग अलग आकृति की कोशिकाएं, आकार की कोशिकाएं। जैसा कोशिका का काम होगा वैसा ही उसका आकार आकृति बन जाते हैं कि ये क्या काम में आ रही है कोशिका। तो जीव के कामों के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे कोशिकाओं का आकार छोटा बड़ा और उनकी आकृतियां बहुत ही छोटी, सूक्ष्म, बड़ी बहुत ही हो सकती है कैसे भी। इसके अलावा बात सुनो, इसके अलावा कुछ जीव तो ऐसे होते हैं प्रकृति में जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और अपन जैसे जीव हैं जिनमें करोड़ों अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें एक कोशिका ही होती है और वही जीव के रूप में कार्य करने लग जाती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। तो यानी संख्या के आधार पे, कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीव 2 प्रकार के होते हैं। तो एक को तो बोलेंगे एक कोशिक जीव, यानी वह जीव जिनमें एक कोशिका ही पाई जाती है, गिनने में एक ही कोशिका होती है। और बहुकोशिक जीव जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं उनको कैसे जीव बोल देते हैं? बहुकोशिक जीव। तो समझ में आ गया। संख्या के आधार पे कितने प्रकार के जीव होते हैं? 2 प्रकार के। जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है वो कैसे जीव हो जाएंगे? एक कोशिक जीव हो जाएंगे। एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल याद करो, एक अमीबा होता है जो पानी में पाया जाता है। इंटरनेट पे फोटो देख लेना अमीबा कैसा होता है। अमीबा होता है। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। एक क्लेमाइडोमोनास होता है। बायोलॉजी में थोड़े कई नाम हार्ड आ सकते हैं भाई, वो याद करने पड़ेंगे। तो ये जीव एक कोशिका में लिखने हैं। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आएगा, एक कोशिक जीव के 2 उदाहरण लिखिए, 3 उदाहरण लिखिए, 1 उदाहरण लिखिए। या ऑप्शन आ जाएंगे, MCQ वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि निम्न में से एक कोशिक जीव को बताइए कौन है। बहुकोशिक के उदाहरण की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति में बहुत सारे जो जीव तुम्हें दिखते हैं वो बहुकोशिक ही हैं। ये सारे जानवर आसपास के दिखते हैं बहुकोशिक है। अपन खुद बहुकोशिक हैं। सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो कौन से हैं? बहुकोशिक है। तो बहुकोशिक में तो एग्जाम्पल की कमी ही नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, कवक वगैरह सब बहुकोशिक है। तो ये 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए आपके कि कोशिका की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिक, बहुकोशिक। एक कोशिक जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है, बहुकोशिक जीवों में एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिक जीवों के उदाहरण क्या हो गए? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सब हो गए एक कोशिक जीवों के उदाहरण। और बहुकोशिक जीवों के क्या उदाहरण हो गए? जीव जंतु, पेड़ पौधे, कवक वगैरह, ये सब हो गए बहुकोशिक। तो इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपन लिख लेते हैं। पहले आप कोशिका सिद्धांत को उतारिए। आ जाइए, बहुत ही सिंपल तरीके से याद करते हैं। जीवों में कोशिका की संख्या के आधार पे 2 प्रकार के जीव होते हैं, संख्या के आधार पे। ठीक है, एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव। याद हो गया? एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव, यदि जीव केवल एक कोशिका से बनता है तो इसे एक कोशिक जीव कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये आते हैं एग्जाम में। अमीबा, याद करो अमीबा। फोटो देखनी हो गूगल में जाओ, अमीबा डालो, फोटो आ जाएगी इसकी। अमीबा। दूसरा आएगा क्लेमिडोमोनास। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है नाम, बट एग्जाम में आता है, भूल मत जाना। क्लेमिडोमोनास 2 टुकड़ों में बांट लो, क्लेमिडोमोनास। तो याद करो ये एक कोशिक जीव है, एक कोशिका ही होती है। जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह तो खूब नाम लेते हैं अपन पूरे दिन, बैक्टीरिया से ये हो गया बैक्टीरिया, तो ये जीवाणु है। बहुत सारे जीवाणु एक कोशिका वाले होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम,
क्लेमाइडोमोनास और जीवाणु 4 एग्जाम्पल हैं, टॉप मोस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। इन चारों की तुम फोटो देख सकते हो इंटरनेट पे, ताकि थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी कैसे क्या दिखते हैं। तो अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु और पैरामीशियम, 4 जीव बताए हैं। चारों के चारों जीव कैसे हैं? एक कोशिक जीव। आ जाइए, बहुकोशिक जीव, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीवों को बहुकोशिक जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाएं तो कौन है उदाहरण में? पादप हो गए यानी पौधे हो गए, जंतु हो गए, कवक हो गए। कवक क्या होते हैं? तो कवक धीरे धीरे आप आओगे तो समझ में आ जाएगा कवक क्या होते हैं। फंजाई, इनको इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। ब्रेड के ऊपर उग जाते हैं, बरसात में रोटी के ऊपर उग जाते हैं, वही फंजाई है। जब रोटी काली पड़ जाती है, ऑरेंज के ऊपर उग जाते हैं, ब्रेड पे उग जाते हैं, ये कई चीज़ों को खराब कर देते हैं फंजाई। पेड़ पौधों पे भी उग जाते हैं, छाल पे उग जाते हैं। तो ये पादप है, जंतु है, कवक है। तो आपको एक कोशिक और बहुकोशिक में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और बढ़ते हैं। अब आ जाइए, थोड़ा पढ़ते हैं कोशिका की आकार और आकृति के बारे में। ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी, आकार और आकृति कोशिकाओं की अलग अलग जीवों में अलग अलग होती हैं। अपने एक जीव में भी अलग अलग जगह की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। मेरे हाथ की कोशिकाएं कुछ अलग मिलेगी, ब्रेन की कोशिकाएं अलग मिलेगी, जीभ की कोशिकाएं अलग मिलेगी, क्योंकि उनके काम अलग अलग हैं। तो काम अलग अलग है तो उनके आकार आकृतियां भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मांसपेशियों को लंबाई में बढ़ना होता है तो उनकी मांसपेशियों की कोशिकाएं होती है वो लंबी होती हैं। अपने ब्रेन की कोशिकाएं हैं, उनको कई संदेश भेजने होते हैं, वो कोशिकाएं भी लंबी लंबी होती हैं। लेकिन अपने ब्लड में पाए जाने वाली आरबीसी, लाल रक्त कोशिका वगैरह, वो गोल होती हैं, अलग अलग होती हैं। अभी अपन 5-6 डिजाइन एनसीईआरटी में दी हुई वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 2-4 चीजें ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं क्या कहना है। कोशिका विभिन्न आकार आकृति वाली होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लिया। कोशिकाओं का आकार आकृति उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार होता है। ये ईश्वर ने ऐसे आकार आकृति क्यों दिए हैं? उनके कामों के अनुसार उनके आकार आकृति होगी, उनका अनुकूलन है। यदि उनकी ऐसी आकार आकृति नहीं होगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी। तो काम के अनुसार ही उनकी आकार आकृति होती है। तो पहली लाइन भी कोई हार्ड नहीं, दूसरी भी ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। प्रकृति में कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आकार आकृति भी बदल लेती हैं। और वो ये बेहतरीन एग्जाम्पल आ चुका है अमीबा। तो ये क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान देना। ऐसी कोशिका बताओ या ऐसा जीव बताओ जो अपने आकार आकृति बदलता रहता है। अमीबा, थोड़ी देर पहले देखोगे कैसा आकार था, थोड़ी देर बाद में देखोगे कैसा आकार है। तो अमीबा को याद कर लो, ये एक कोशिक जीव में भी आया था अभी, और ये अभी आकार आकृति बदलने वाले में भी आ गया, तो अमीबा। और ये तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है लास्ट वाला। तो सबसे छोटी कोशिका अब तक जो पता है अपन को, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, याद करो माइकोप्लाज्मा। ये इतना छोटी कोशिका होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी, कोशिकाओं में भी बहुत छोटी है। तो कभी एग्जाम में आ जाओ कहीं भी, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी, अब छोटी का नाम ले लिया तो बड़ी तो अपने आप है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग। जानते हो? नहीं जानते? इंटरनेट पे देख लो, बड़ा सा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग, जो उड़ता नहीं है, बस पैदल ही भागता रहता है। उसका जो अंडा होता है बहुत ही बड़े साइज का अंडा होता है, वो एक कोशिका ही है। कितनी कोशिका है? एक कोशिका। तो देख लो उसका अंडा इतना बड़ा है। तो कोई भी तुम्हें पूछे कि क्या तुम कोशिकाओं को इन आंखों से देख सकते हो क्या, तो बहुत सारी कोशिकाएं जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी छोटी कोशिकाओं को आंखों से नहीं देख सकते। अब आपको शुतुरमुर्ग का अंडा आंखों से दिख रहा है, वो एक कोशिका ही है। तो 2% तैयार कर लो भाई। क्या? कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये आपको आकार आकृति से संबंधित कुछ चीजें पता चल गई। इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, बढ़िया बढ़िया। अमीबा वाला क्वेश्चन है, ये तो 2 लाइनें ऐसे ही हैं, समझाया गया कि ऐसा आकार आकृति क्यों होता है। अमीबा वाला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा और शुतुरमुर्ग का अंडा है। 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है, आकार आकृति अलग अलग बता दी, तो उन्होंने 4-5 कोशिकाओं की डिजाइन बना रखी है कि ये कोशिकाएं कुछ ऐसी सी दिखती हैं। तो अपन को भी वो डिजाइन याद करनी है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि तंत्रिका कोशिका की फोटो बना दो, आप आरबीसी की फोटो बना दो, वसा कोशिका की। तो जो भी एनसीईआरटी में 5-6 फोटो है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और फिर आप भी उसके साथ ही बनाएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये नोट कीजिए आप।
तो कुछ कोशिकाएं बनाते हैं अपन लोग जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए ये कुछ कोशिका ऐसे लंबी जैसी दिखती है, लंबी होती है, और यहां इसका केंद्रक है। ये लीजिए, ये केंद्रक बना दिया। बस सिंपल सिंपल संरचनाएं आप खुद हाथ से बनाओगे तो ही मजा आएगा, इंटरनेट पे देखने से कुछ नहीं होगा, इनको आपको बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये है पेशी कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, ऐसे याद भी करना है। पेशी कोशिका का मतलब है अपनी मांसपेशियों में ये पाई जाती है। मांसपेशियां, आप जिम वगैरह जाते हो, मांसपेशियां बनाते हो तो इन्हीं कोशिकाओं को स्ट्रॉन्ग करते हो। ये है चिकनी पेशी कोशिका, याद हो जाएगी। थोड़ी लंबी बनाओ, केंद्रक बना दो। ओके, फिर अगली कोशिका की बात करते हैं। ये थोड़ी गोल जैसी होती है भाई, सिंपल ही होती हैं ये तो, ऐसे गोल गोल होते हैं, सिंपल, और इनके बीच में इनका केंद्रक होता है, या केंद्रक ने छोड़ के इसे थोड़ा सा ऐसे मान लो, केंद्र के चांस कम है इनमें, फिर भी ऐसे थोड़ा ये गोल टाइप की थोड़ी कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर ऐसे फ्लूइड भरा हुआ रहता है ऐसे। तो ये होती हैं आरबीसी, यानी रक्त कोशिकाएं मान लो। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? रक्त कोशिकाएं। गलत पेन से लिख दिया मैंने, लाल पेन से। ये अपने ब्लड में गोल कोशिकाएं पाई जाती है। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? रक्त कोशिकाएं। ये लीजिए। अब रक्त कोशिकाओं में सब में केंद्रक नहीं होते हैं भाई, आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। अभी थोड़ा ध्यान रखो कि रक्त कोशिकाएं थोड़ी गोल जैसी होती है। रक्त कोशिकाएं हो गई, कितनी हो गई? 2। इन फोटो को आपको खुद को बनाना है। तीसरी कोशिका तंत्रिका कोशिका बनाते हैं, वो आती है, वो आगे भी आएगी आपके। तंत्रिका कोशिका थोड़ी सी कि ये क्या है, मकड़ी का जाल जैसा। ये तंत्रिका कोशिका है, बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, आपको डिटेल दूंगा, चिंता मत करो। मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे कि नॉर्मली कैसे बनाना है। बायोलॉजी में डायग्राम खुद के हाथ से बनाओगे तो सही रहेगा। यहाँ इसका केंद्रक होता है, ये लो, और यहाँ कुछ और कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी के लिए आप बनाना सीखना है, बाकी ये चैप्टर सारे आगे आएंगे। आपका पाचन तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र, तो वहाँ इन कोशिकाओं को ही डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ इतना ही पढ़ना है। डिजाइन्स आनी चाहिए आपको यहाँ पे थोड़ी, कि ऐसे ऐसे कुछ आइडिया है। तो ये कौन सी कोशिका है भाई? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका बता देता हूँ थोड़ा, आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है और रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, जिसे अपन चीज़ों को समझते हैं। जैसे मेरे को कहीं यहाँ पे सुई चुभ हुई तो मैं हाथ को उठाता हूँ, जलन हुई हाथ को उठाता हूँ, कई प्रकार की चीज़ें अपन कमांड देते हैं ब्रेन से अपने पेशियों को, हाथों को, पैरों को। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं काम करती है। तो ये कैसी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, ऐसे याद रखना है। तो कितने फोटो बना दिए मैंने? 3 तो बना दिए फोटो। चौथी फोटो अंडाणु की बनाते हैं। अंडाणु जो सिलेबस में वो बना रहे हैं। अंडाणु तो गोल जैसा ही होता है भाई। अंडाणु जो महिलाओं में निकलता है, अंडाणु कोशिका, आगे आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम में यानी जनन तंत्र में पता चल जाएगा। अंडाणु एक कोशिका होती है जो अंडाशय से निकलती है। अभी के लिए इतना आइडिया रखो। और ये इसका केंद्रक होता है। तो ये कौन सी कोशिका है? अंडाणु। कितनी कोशिकाएं याद कर ली? 4। एक लास्ट कोशिका और याद कर लो। यहां पे इसका केंद्रक ऐसे होता है साइड में थोड़ा, ये थोड़ी इधर की तरफ से खाली होती है। ये होती है वसा कोशिका। कैसी कोशिका है? वसा कोशिका। वसा जानते हो? फैट। अपन कहते हैं मोटे हो जाते हैं, फैट जमा हो गई। तो शरीर के अंदर या लीवर में फैट जमा कौन करता है? वसा कोशिकाएं। इसके अंदर आप फैट जमा हो जाती है। फैट जमा होने के लिए खाली जगह तो चाहिए, इसमें खाली जगह ज़्यादा होती है, तो इसका केंद्रक है थोड़ा साइड में शिफ्ट होता है। तो ये इसलिए बताया कि ये सब चीज़ें आगे आएगी, पर यहाँ थोड़ा याद इसलिए करना है कि ये बुक आपको बताना चाहती है भाई
आकार आकृति हैं वो सबकी सेम नहीं होती हैं। कोई लंबी दिखेगी आपको जैसे चिकनी पेशी कोशिका, कोई गोल दिखेंगी जैसे रक्त कोशिकाएं, अंडाणु वगैरह गोल दिखेंगे। वसा कोशिका कुछ अलग ही टाइप की दिखेगी आपको। ये तंत्रिका कोशिका तो बिल्कुल ही अलग टाइप की दिखेगी, ये बहुत बड़ी भी कोशिका है, तो कुछ लंबी है, कोई गोल है, कोई टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया देने के हिसाब से ये कोशिकाएं बनाई गई है। तो आज यहाँ तक आपने बहुत ही अच्छे से कोशिका पढ़ ली है। ऐसे अपन कंटिन्यू रोज की एक क्लास लेते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 9th 10th के वीडियो जैसे ही मिलते रहेंगे। और इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।